जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मतलब कि जो रेलवे के लिए 1.5 महीने पहले जो ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आया था वही पीडीएफ है। बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे हैं ग्रुप डी की तैयारी कैसे करें, कैसे इसके लिए पढ़ाई शुरू करें, तो उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। और लगभग अभी एक दिन बचा हुआ है। जो एग्ज़ाम का फॉर्म भरना था आप लोग को, उसकी जो लास्ट डेट है वो 22 फरवरी 2025 रखी गई है। जो अभ्यर्थी अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं वो इसमें फॉर्म डाल दीजिए। बहुत अच्छी पोस्ट है, इसमें 32,000 के आसपास पद है, और पोस्ट की जो प्रेफरेंस है वो एक बार देख करके डालेंगे। हाँ, सभी लोग है ना, जो लोग डाल चुके हैं उनके लिए आगे बात करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले ये है कि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि 32,000 पोस्ट तो दिखा रही है, 32,438, लेकिन आपने किसी एक ही जोन से अप्लाई किया होगा। ठीक है, इतने सारे जोन हैं तो इतनी सारी पोस्ट आपके लिए नहीं है, तो आपके लिए उस जोन के लिए ही जितनी पोस्ट है उसी में से आपको फाइट करना है। उसमें भी आपको अपना कैटेगरी और गर्ल्स वगैरह सब चीज़ देखते हुए चलना है। ठीक है। और कई कई अभ्यर्थी को लगता है कि सैलरी बहुत कम है। जो इनिशियल पे 18,000 दिखा रहा है ये सबसे इनिशियल पे है। ठीक है, ऐसा मत सोचिए कि आपको 18,000 रुपये मिलते हैं, प्लस इसमें बहुत सारे डीए वगैरह जुड़ करके मिनिमम जो सैलरी आपकी वो कहीं भी आप जाएंगे अभी 30,000 बन रही है। अभी जो है वो 30,000 सैलरी बन रही है आपकी। एक बार जो 8वां पेज यहाँ पे 7 CPC लिखा हुआ है, 7वां पे कमीशन है, 8वां लगना दीजिए, आपको लगभग 40,000 सैलरी आपको आराम से इसमें बनेगी ग्रुप डी के वैकेंसी में भी। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इसमें आगे। और जो 10वीं के पास अभ्यर्थी हैं वो सभी लोग इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। मैं पूरा डिटेल नहीं बताने वाला हूँ इसमें, केवल हम लोग बात करें कि इसकी तैयारी कैसे करना है आप लोग को। ठीक है, एज लिमिट 18 से 36 साल है। ठीक है, और जिन लोग को एज लिमिट में डाउट है तो इसको देख लेंगे। ठीक है, जिन लोग को एज लिमिट में थोड़ा डाउट लग रहा हो इसको देख लेंगे। 18 से 36 है, जनरल ईडब्ल्यूएस का है। ठीक है, तो 1989, 2/1/1989 के पहले का कोई पैदा हुआ है तो वो इसमें नहीं डाल पाएगा। ठीक है, अगर ओबीसी है तो 1986 ले सकते हैं, ST ST तो 1984 ले सकते हैं। ठीक है, बस अगर इसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप लोग इसमें डाल सकते हैं, और इसके बाद का नहीं होना चाहिए, 2007 के बाद का। ठीक है, बहुत लोग तो एज में डाउट है। और कुछ अभ्यर्थियों को यह भी डाउट है कि ये जो फीस है वो 500 रुपये रखी गई है। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, आप एग्जाम में अपीयर होते हैं तो आपको जो 400 रुपये है वो रिफंड हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप एग्जाम में बैठते हैं तो जिन लोग की 250 रुपये फीस है वो लोग को पूरी 250 रुपये रिफंड हो जाएगी, आप एग्जाम में अगर बैठते हैं तो। ठीक है, चलिए अब एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करते हैं, कैसे करना है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बहुत बड़ा पीडीएफ 67 पेज का पीडीएफ आया हुआ है ना, तो इतना सारा चीज़ें हमको नहीं ध्यान देना है। चलिए, हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो 14 पॉइंट से स्टार्ट होता है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे रिक्रूटमेंट प्रोसेस की। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इस फॉलोइंग स्टेजेस में आपका रिक्रूटमेंट होगा। तो जो पहला स्टेज है वही सबसे महत्वपूर्ण है। पहला स्टेज है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप उसको क्वालिफाइंग करते हैं, जितने पोस्ट हैं आपके जोन वाइज उसमें अगर अच्छे नंबर आते हैं और आपका सिलेक्शन होता है तो आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा। इसमें क्या क्या होगा सारी चीज़ें मैं बताऊंगा अभी आगे। ठीक है, अगर फिजिकल में आप क्वालिफाइंग हो जाते हैं, मतलब उसमें नंबर तो नहीं मिलते हैं, सिर्फ क्वालिफाइंग होना होता है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, आपका डॉक्यूमेंट सब सही है कि नहीं है। डॉक्यूमेंट भी सही होता है तब आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन में भी आप पास होते हैं अपने कैटेगरी में, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी में यहाँ अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड भी हैं। ठीक है, हो सकता है आप जिस कैटेगरी में आप पास हुए हैं वहाँ पे आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड वो फिट ना बैठता हो तो आपको वहाँ से दूसरी पोस्ट मिल सकती है। तो ये ही 4 प्रोसेस, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग वाला प्रोसेस स्टार्ट होगा। ठीक है, तो पहले प्रोसेस की बात करते हैं, इसमें कैसे आप पास होंगे। इसमें पास होने के लिए आप लोग देख पा रहे हैं आपको एग्जाम देना पड़ेगा। 90 मिनट का आपको समय मिलेगा। और जनरल साइंस, ठीक है, सामान्य विज्ञान के 25 प्रश्न। तो साइंस एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। जो बच्चे आर्ट्स वाले हैं या कॉमर्स वाले हैं उन लोग के लिए साइंस थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, 25 क्वेश्चन मैथ्स के हैं। ठीक है, मतलब 25 साइंस 25 मैथ्स, 50 का जो वेटेज है वो साइंस और मैथ्स का ही है ग्रुप डी में। 30 ये बड़ा वेटेज है रीजनिंग का। रीजनिंग बहुत बच्चे जो है रीजनिंग में अच्छे नंबर लेकर के आते हैं। और सबसे कम जो वेटेज दिया गया है वो जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर का है। ठीक है, तो इस प्रकार के 100 क्वेश्चन रहेंगे आपके। ठीक है, 90 मिनट का समय मिलेगा। और माइनस मार्किंग पे ध्यान देना है, 1/3 की है, 0.25 नहीं है, 1/4 नहीं, 1/3 है। 3 क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो आपके एक नंबर यहाँ से काट दिए जाएंगे। कुछ यहाँ पे पासिंग मार्क भी लिखा हुआ है, लेकिन इस पासिंग मार्क के हिसाब से आपका सिलेक्शन नहीं होगा।
ठीक है। पासिंग मार्क क्या है, जनरल के लिए 40% है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 40% है, ओबीसी जो नॉन क्रीमी लिया है हम लोग के 30% है, SC ST के लिए भी यहाँ पे 30% यहाँ पे पासिंग मार्क रखा हुआ है। ठीक है, मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स, ठीक है, शॉर्ट लिस्टिंग के लिए इतने से अगर कम नंबर आते हैं तो आपको वैसे भी सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो ये जो क्वेश्चन है इसकी ही आपको तैयारी करना है, यही जो फर्स्ट स्टेज है यही आपको आगे बढ़ाएगा। अब इसमें जो पढ़ना है आपको सिलेबस, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट कर रख लेंगे, यही कंप्लीट सिलेबस है ग्रुप डी का जो फर्स्ट स्टेज में आप लोग के लिए आने वाला है। पहला यहाँ पर देख पाएंगे मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम, ठीक है, संख्या पद्धति जिसे कहते हैं, बॉड मास का रूल है, डेसिमल है, फ्रैक्शन है, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, ठीक है, मतलब अनुपात समानुपात है, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज प्रतिशत है, मेंसुरेशन है, टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण चक्रवृद्धि ब्याज, प्रॉफिट लॉस, ठीक है, एलजेब्रा, ज्योमेट्री, टेक्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, पाइप इंकिस्टन, इतना जो सिलेबस है ये आपके मैथ्स का है, मतलब 20 से 25 टॉपिक है जिसको अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका मैथ्स वाला जो टॉपिक है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, ये पूरा रीजनिंग का टॉपिक है। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग साथ में आप किसी भी अच्छे कोचिंग से ऑनलाइन या ऑफलाइन इसलिए तैयारी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। सबसे ज़्यादा कठिन ये है जो आपको अभी समझ में नहीं आएगा, जनरल साइंस एग्जाम देंगे या प्रीवियस क्वेश्चन देखें तो आपको समझ में आएगा। लिखा तो बहुत सिंपल सा इसमें लिखा हुआ है, द सिलेबस अंडर दिस शेल कवर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 10th स्टैंडर्ड का पूछा जाता है। 10th स्टैंडर्ड मतलब जो 10th का CBSE का स्टैंडर्ड होता है उसके हिसाब से। ठीक है, और उसमें जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर, इसमें क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ जाएगी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनैलिटीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड एनी अदर सब्जेक्ट ऑफ इम्पोर्टेंस, कुछ भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के अलावा जो है इतिहास, भूगोल, संविधान, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कल्चर, इवेंट, जो भी इवेंट है जो प्रेजेंट में चल रहे हैं या कांस्टेंट भी है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से पूछी जाएंगी। ठीक है, तो ये इतना सिलेबस, इसमें अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं 100 में से कम 80, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद 80+ नंबर आते हैं तो आपके अलग अलग जोन में अलग अलग कट ऑफ के हिसाब आपका सिलेक्शन होना हो सकता है। ठीक है, अब जो इसको पास कर लेंगे, हालांकि अब ये उसका आएगा बाद का विषय है, इसको बाद में और डिस्कस करेंगे, लेकिन शॉर्ट में बता दूं आपको, अगर बच्चे आप पास हो जाते हैं जिसका फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत लो है वो लोग थोड़ा ध्यान देंगे, लड़के जो होंगे उनको 35 किलो का वजन अपने कंधे पे उठा करके 100 मीटर डिस्टेंस चलना होगा 2 मिनट के अंदर। ठीक है, और बोरी भी कहीं कहीं पे क्या होता है, जो बोरी वजन होता है उसको वहीं से उठाने के लिए कहा जाता है जमीन से। ठीक है, कहीं कहीं पर टेबल पे भी ये रखा मिल जाएगा आपको, लेकिन जमीन से उठाने में थोड़ी ज़्यादा कठिनाई होती है। ठीक है, इसको करने के बाद आपको 1000 मीटर की रनिंग भी करनी है 4 मिनट 15 सेकंड में। ये रनिंग तो बहुत आसान होती है, ये हो जाती है थोड़ा सा प्रैक्टिस करने पे। उसी प्रकार गर्ल्स के लिए 20 kg का वजन उठाना पड़ेगा, 2 मिनट के अंतर्गत 100 मीटर उनको भी चलना होता है, और उनको भी 1000 मीटर की रनिंग करनी होती है, लेकिन समय मिलता है 5 मिनट 40 सेकंड, थोड़ा समय बढ़ा दिया जाता है। इसको पास करने के बाद आपका मेडिकल वगैरह जो सारी चीज़ें हैं वो आपकी बाद में होंगी। तो आप लोग यहाँ से समझ पा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत ज़्यादा सरल भी नहीं है, बस आपको साइंस, मैथमेटिक्स और इसमें अच्छा से इसमें परफॉर्म करना पड़ेगा। और इस PDF के जैसे लास्ट में जाएंगे तो आपको जोन वाइज सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है, आप किस जोन से अप्लाई करना चाहते हैं, वहाँ पे कितने पद हैं उसको आप लोग देख सकते हैं। जो लोग अप्लाई कर दिए हैं वो लोग देख लिए होंगे, जो लोग अभी भी अप्लाई नहीं किए हैं वो यहाँ पर देख लेंगे। यहाँ सब पोस्ट पैरामीटर सब लिखा हुआ है, यहाँ मेडिकल स्टैंडर्ड जो ये लिखा हुआ है ये इंपॉर्टेंट है, कौन, C1 B1, ठीक है, A3 B1 A2 B2, ये है। जैसे यहाँ पॉइंट्समैन जो फर्स्ट पोस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ट्रैफिक डिपार्टमेंट की है, मतलब कि ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट की है। ठीक है, वहाँ पे A2 का स्टैंडर्ड मांगा गया है, A2 स्टैंडर्ड अच्छा होता है। ठीक है, अब ये देखिए जैसे कि यहाँ पे मुंबई में है, तो मुंबई में यहाँ पे कितनी कितनी पोस्ट हैं, तो यहाँ पे जैसे मुंबई की हम लोग बात करें तो टोटल यहाँ पे 4672 पोस्ट हैं। इस प्रकार से अलग अलग है, तो हम पूरे 32,000 पोस्ट में आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते ना। जैसे जयपुर की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर टोटल 1433 पोस्ट हैं, हुबली काफ़ी ज़्यादा पोस्ट हैं, जबलपुर में भी 1600 के आसपास पोस्ट हैं, भुवनेश्वर, जैसे हमारे बिलासपुर जोन की बात करते हैं यहाँ पे 1300 के आसपास पोस्ट है, 1337 पोस्ट। ठीक है,
ये सब आप लोग अप्लाई कर चुके होंगे, देख चुके होंगे। जो लोग नहीं देखे हो देख करके अपना फॉर्म अप्लाई कर देंगे। और आप लोग तैयारी शुरू कीजिए मैथ्स और साइंस से, ठीक है। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।